तो जनरल मीनिंग क्या है, जैसे इंग्लिश में आपको सीखना पड़ता है कि उसको क्या, वह क्या कहला, वह को क्या कहते हैं, वे सबको क्या कहते हैं, तुम दोनों को क्या कहते हैं। तो इस तरह से अपने संस्कृत में भी ये मीनिंग है। सो मैं आज आपको ये लिख के दे रही हूँ और बोलकर समझा रही हूँ किसका मीन क्या होता है, क्योंकि लिंग 3 होते हैं, बाकी इंग्लिश और हिंदी में तो 2 ही लिंग होते हैं। इसी तरह से वचन भी 2 होते हैं, बट यहाँ 3 होते हैं, तो इन तीनों का अर्थ भी अलग अलग निकलेगा। सो मैं आपको ये समझा रही हूँ, इसको अच्छे से समझना। जैसे फर्स्ट दे रखा है मैंने यहाँ पर सह, सह वह, जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ही एंड शी, तो वही संस्कृत में हो गया ही एंड सी का सह सा। तो सह वह बालक होगा, पुल्लिंग होगा, पुल्लिंग का कोई भी वर्ड होगा, जैसे राम है, वह, हम कह रहे राम जा रहा है, फिर हम कह रहे वह जा रहा है, तो वह क्या हो गया, राम पुल्लिंग हो गया। सो यहाँ हो जाएगा सह। सा का मीन्स वह। रमा जा रही है, फिर वह घर का काम करती है, वह किसके लिए आया, रमा के लिए आया, तो रमा क्या हो गया, स्त्रीलिंग। सो यहाँ हो जाएगा सा, यानी सा मीन्स वह, सी जो इंग्लिश वर्ड है आपका। और अब आया अपना नपुंसकलिंग तत्, तत् मीन्स वह, जैसे वह फल है, वह टेबल है, ये नपुंसकलिंग है ना, क्योंकि हमें इसमें बहुत नहीं पता चल रहा है कि इसमें पुल्लिंग होगा कि स्त्रीलिंग हो रहा है। सो ये नपुंसकलिंग हो गया, तो नपुंसकलिंग के लिए क्या बना, तत्। नेक्स्ट इसी तरह से मीनिंग है ऐसा। ऐसा मीन्स क्या होता है, यह पुल्लिंग के लिए, जैसे यह बालक है। फिर आया ऐसा, यह बालिका है, तो हम लिखेंगे ऐसा बालिका। एतत् वही चीज़ें नपुंसकलिंग आया है कि यह फल है, तो इस तरह से एतत् मीन्स यह। अयम पुल्लिंग क्या कहलाता है, जैसे यह बालक है तो हम लिख सकते हैं अयम बालक अस्ति, और यह बालिका है तो ये स्त्रीलिंग के लिए इयम बनेगा। इयम मीन्स यह स्त्रीलिंग के लिए है, यह बालिका है तो इयम बालिका अस्ति। फिर नपुंसकलिंग के लिए बनेगा इदम। इदम मीन्स यह नपुंसकलिंग के लिए है, तो यह टेबल है तो इदम उत्पीठिका, इस तरह से। तो ये हुआ जितने भी प्रथम पुरुष यानी जितने भी थर्ड पर्सन के हैं, ये एक वचन के रूप मैंने यहाँ लिखे हैं। अब नेक्स्ट हम द्विवचन के पढ़ेंगे। द्विवचन में तौ, तौ मीन्स वे दोनों, किसके लिए आ रहा है, जैसे मैंने कहा वे दोनों बालक जा रहे हैं, तो बालक क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ, सो वहाँ लगेगा तौ। फिर कहा वे दोनों बालिका जा रही है, दोनों बालिका, बालिका मीन्स स्त्रीलिंग हो गया, तो वहाँ ते बनेगा, ते मीन्स वे दोनों होता है। और वे दोनों पुल्लिंग के लिए आ जाए, नपुंसकलिंग के लिए आ जाए, तो वहाँ ते बनेगा। और एतौ, एतौ का ये भी पुल्लिंग वाला ही है। एतौ मीन्स ये 2 बालक हैं, एते ये 2 बालिकाएं हैं, और एते ये 2 नपुंसकलिंग के लिए, ये 2 फल है, XYZ कुछ भी नपुंसकलिंग वर्ड ले सकते हैं। इमौ ये पुल्लिंग के लिए हैं, ये 2, इमे ये 2 स्त्रीलिंग के लिए हैं, और इमे लगेगा ये 2 नपुंसकलिंग के लिए है। तो ये प्रथम पुरुष यानी थर्ड पर्सन के द्विवचन के रूप पढ़े हैं हमने। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुवचन। बहुवचन वाला ते मीन्स वे सब स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए है, जैसे हमने कहा वे सब बालक खा रहे हैं, तो वे सब किसके लिए आया, पुल्लिंग के लिए आया, बालक का वर्ड आया, सो यहाँ हो जाएगा ते। फिर आया वे सब बालिकाएं नाच रही है, तो बालिकाएं कौन हो गई, स्त्रीलिंग हो गई, तो वहाँ बनता है वे सब के लिए ताह। तानी वे सब फल है, तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग हो गया यहाँ पर, तो उसके लिए बन गया तानी। एते ये सब, एताह ये सब स्त्रीलिंग के लिए, एतानी ये सब नपुंसकलिंग के लिए। इसी तरह से इमे पुल्लिंग के लिए ये सब, इमाह स्त्रीलिंग के लिए, और इमानी नपुंसकलिंग के लिए। तो ये 3 जो मीनिंग दिए हैं, ये मैंने प्रथम पुरुष थर्ड पर्सन के बहुवचन के रूप का हिंदी में लिखाया है। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं मध्यम पुरुष के 3 रूप ले रहे हैं, इनमें सिर्फ एक ही रहता है। मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों, और यूयम मीन्स तुम सब। ये मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का रूप है। नेक्स्ट अहम मीन्स मैं, आवाम मीन्स हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। ये उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन जो होता है उसके 3 रूप हैं। तो ये मीनिंग आज आपको लिखना है और याद करना है, फिर रूल्स आगे समझाऊंगी, क्योंकि ये मीनिंग याद होंगे तो ही आपको इसका नियम समझ में आएगा। ओके, तो आज मुझे आप अपना होमवर्क ज़रूर सेंड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।